the distance of a point on the screen from two slits in biprism experiment is 1.8 into 10 to the power minus 5 meter and 1.23 into 10 to the power minus 5 मीटर। मतलब आपको डिस्टेंस दिया है वो पॉइंट का जो स्क्रीन पे है, किससे डिस्टेंस? दो जो स्लिट्स दी है S1 और S2 से बाइप्रिज्म एक्सपेरिमेंट। बाइप्रिज्म एक्सपेरिमेंट बोला जाए या यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट बोला जाए, एक ही बात, ठीक है। यंग्स डबल स्लिट को ही एडवांस फॉर्म में फ्रेजनेल साहब ने रखा अपने बाइप्रिज्म एक्सपेरिमेंट में। हाँ, इफ वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज इज 6000 एमस्ट्रॉन्ग यूनिट, यानी एमस्ट्रॉन्ग्स, द फ्रिंज, फ्रिंज यानी लिखो रे ब्रैकेट में, फ्रिंज यानी बैंड यानी पॉइंट, मतलब कौन सा पॉइंट तैयार होगा? ब्राइट तैयार होगा या डार्क तैयार होगा? तीसरा तो तैयार नहीं होता, एक तो ब्राइट तैयार होता है, नहीं तो डार्क तैयार होता है। एट दैट पॉइंट इज, ये हमें पूछा है, तो मैं आपको ये प्रॉब्लम समझाने के लिए पहले फिगर बताता हूँ। देखो फिगर अभी देखो रे बाबू, अब पूरी फिगर नहीं ड्रॉ करते बैठनी है, जो फिगर तो मैंने ऑलरेडी आपको बताया यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो ये देखो, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, ये वाला कार्डबोर्ड 2, कार्डबोर्ड 1 नहीं निकाल रहा हूँ इधर का, और सोर्स भी नहीं निकाल रहा हूँ, क्लियर क्या रे? हाँ, तो ये वाला, ये स्लिट S1 और ये रे S2, क्लियर क्या बोलो? और ये क्या है रे बाबू? स्क्रीन, ये स्क्रीन। अब ये कोई पॉइंट है P, यस, तो जाहिर सी बात है S1P ये डिस्टेंस, क्लियर क्या? हाँ, तो ये पाथ S1P और ये दूसरा पाथ कौन सा रे? S2P। अब आप ही बताओ मुझे, इसमें कौन सा बड़ा पाथ है? S2P। और कौन सा छोटा पाथ है? S1P, है ना? कौन सा पाथ है? तो S2P माइनस S1P, तो ये क्या हो गया? पाथ डिफरेंस, यही पाथ डिफरेंस। तो ये बड़ा पाथ जो है वो आपको दिया है, कितना दिया है बताओ बरा? ये दिया है 1.80 इंटू 10 टू द पावर, बोलो ना, माइनस 5 मीटर। और दूसरा कौन सा दिया है? ये छोटा वाला 1.23 10 टू द पावर माइनस 5 मीटर, है ना? अच्छा, तो ये दिया है और हमें बोला है कि यहाँ ये जो पॉइंट तैयार हुआ, ये पॉइंट तैयार हुआ ना P, ये तो सेंट्रल ब्राइट होता है। कौन होता है बाबू? ये जीरो ब्राइट यानी सेंट्रल ब्राइट बोलते हैं। हाँ हाँ, और ये पॉइंट P, पॉइंट P एक तो ब्राइट रहेगा नहीं तो डार्क रहेगा, है ना? तो हमें यही पूछा है कि ये पॉइंट कौन सा, ब्राइट या डार्क, और कौन से नंबर का, 5वां 10वां, कौन सा नंबर का, ये पूछा है। तो इसके लिए सिंपल सी बात मैं आपको बताता हूँ, कौन सा फॉर्मूला यूज करना? साधा, तो पाथ डिफरेंस अपॉन लैम्बडा, ये फार्मूला भी नहीं, साधा ये नॉमिनेशन, पाथ डिफरेंस अपॉन लैम्बडा लिखना। क्या लिखा बोलो फिर से? पाथ डिफरेंस मतलब ये बड़ा पाथ माइनस छोटा पाथ। बोलो बड़ा पाथ S2P कितना, बोलो जल्दी? 1.80 10 टू द पावर माइनस 5 माइनस 1.23 10 टू द पावर माइनस 5 अपॉन लैम्बडा यानी रे वेवलेंथ, यहाँ जो लाइट यूज किया जा रहा है, सोर्स से जो लाइट यूज किया जा रहा है, तो ये साइड वर्क में लिखना इधर, तो साइड वर्क। बोलो बरा लैम्बडा क्या दिया है? 6000 एमस्ट्रॉन्ग्स, ये A टू द पावर 0 यानी एंगस्ट्रॉम्स या फिर एंगस्ट्रॉम यूनिट, एक ही बात। हाँ, तो ये देखो 630 यानी 10 टू द पावर 3 और एमस्ट्रॉन्ग यूनिट यानी 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर। क्लियर करे बाबू? हाँ हाँ, तो ये एमस्ट्रॉन्ग्स या एमस्ट्रॉन्ग यूनिट हो गए। तो ये 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 मीटर, तो देखो 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7। हाँ, अब यहाँ से कॉमन क्या आता है?
10 टू द पावर -5, तो बचा क्या 1.80 माइनस 1.23 10 टू द पावर -5, 10 टू द पावर -7 आप लेके गए तो 10 टू द पावर +7 अपॉन 6। बोलो पर ये डिफरेंस, ये डिफरेंस आता है 0.57 अपॉन 6 और ये कितना रे 10 टू द पावर 2। क्लियर? 10 टू द पावर 2 नहीं चाहिए तो पॉइंट को 2 डिजिट सामने लेके जाओ, ये 57 अपॉन 6 और 57 अपॉन 6 की वैल्यू फाइंड करेंगे तो बरोबर आती है 9.5। क्या आता है? हाँ 9.5 का मतलब होता है 19/2। क्या होता है? 19/2 करोगे तो कितना आएगा 19.5 और ये लेफ्ट हैंड साइड वैसे ही पाथ डिफरेंस अपॉन लैम्बडा, लैम्बडा इधर लेके जाओ तो क्या आया पाथ डिफरेंस इक्वल टू, बोलो क्या आ गया ये 19 आया ना 19/2 और ये लैम्बडा इधर लेके गया। क्लियर? क्या बोलो? यानी ही ये 19 लिखा और ये लैम्बडा बाय 2 क्या लिखा? तो ये बताओ पाथ डिफरेंस, ये देखो पाथ डिफरेंस इक्वल टू क्या आ गया 19 इंटू लैम्बडा बाय 2। अब बरोबर पूरा कॉन्सेंट्रेट, पूरा आंसर यही छिपा हुआ है। मुझे बताओ 19 नंबर कैसा है? ऑड नंबर है। समझता है क्या इवन नंबर और ऑड नंबर? 2 4 6 8 10 ये क्या है इवन नंबर। 1 3 5 7 9 11 ऑड नंबर, तो ये 19 क्या है? और ये लैम्बडा क्या होता है बताओ बरा? वेवलेंथ। तो लैम्बडा बाय 2 क्या हो गई? हाफ ऑफ द वेवलेंथ। अब एक मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं, वो बरोबर ध्यान दो। क्या बता रहा हूं? इफ, क्या बोल रहा हूं? इफ पाथ डिफरेंस इक्वल टू ऑड मल्टीपल ऑफ, मल्टीपल यानी मल्टीप्लीकेशन रे। क्या रे बाबू? समझता है ना मल्टीप्लीकेशन? हाँ तो क्या बरोबर ध्यान दो। इफ पाथ डिफरेंस इक्वल टू ऑड मल्टीपल ऑफ हाफ ऑफ द वेवलेंथ देन द पॉइंट इज डार्क। ये पॉइंट क्या रहता है? डार्क रहता है। क्या रहता है? डार्क रहता है। क्या रहता है? डार्क रहता है। और दूसरी बात बताओ, दूसरी बात बताता हूं, इफ पाथ डिफरेंस इक्वल टू इवन मल्टीपल ऑफ हाफ ऑफ द वेवलेंथ देन पॉइंट इज ब्राइट। अब आप मुझे बताओ ये 19 कैसा नंबर है? ऑड नंबर है। नोट में लगे तो मैं लिख के रख देता हूं, नोट में लिख के रख देता हूं। क्या? इफ, हाँ बोलो रे, पाथ डिफरेंस इक्वल टू इवन मल्टीपल ऑफ हाफ ऑफ द वेवलेंथ, तो पॉइंट क्या रहेगा बोला? पॉइंट इज ब्राइट। इवन रहा तो ब्राइट। और इफ पाथ डिफरेंस इक्वल टू ऑड मल्टीपल ऑफ हाफ ऑफ द वेवलेंथ, पूरा लिख लेता हूं। इफ पाथ डिफरेंस इक्वल टू ऑड मल्टीपल ऑफ हाफ ऑफ द वेवलेंथ देन पॉइंट इज डार्क। पॉइंट इज डी, डी यानी डार्क। तो मुझे बताओ ये 19 यानी कौन सा नंबर आ गया रे? ऑड नंबर। तो ये जो पॉइंट पी पूछा है वो क्या है? डार्क है। क्या है? डार्क है। और क्या है? डार्क है। क्या है? हाँ तो देयरफॉर पॉइंट इज, बोलो रे पॉइंट क्या है? डार्क है। पॉइंट क्या है? डार्क है। और कौन से नंबर का है? तो इस नंबर से पता कर लेना। ये 9.5 है, उसमें 0.5 ऐड कर दो। 9.5 में 0.5 क्या कर दो? क्या हो गए? 10। तो कौन सा पॉइंट है? तो पॉइंट इज डार्क, 10th डार्क। क्या रे बाबू? 10th डार्क। आया क्या समझ में? बोलो कैसे सॉल्व किया? बोलो अब। तो सर ये फिगर ड्रॉ कर ली सर, ये S1 और S2 स्लिट्स। S1 से ये पॉइंट P स्क्रीन के ऊपर का पॉइंट, ये P एक तो ब्राइट हो सकता है सर, नहीं तो डार्क हो सकता है। तो S1P ये छोटा पाथ, S2P बड़ा पाथ, तो पाथ डिफरेंस क्या रहेगा? दिस माइनस दिस। तो जैसे ही बोला पॉइंट ब्राइट है या डार्क है या कौन से नंबर का है, ये पद्धत ख्याल में रखो। पाथ डिफरेंस अपॉन लैम्बडा, ये कोई स्पेशल फार्मूला नहीं है, सादी बात है। पाथ डिफरेंस अपॉन लैम्बडा, पाथ डिफरेंस ये यहाँ दिया है, पाथ डिफरेंस बड़ा पाथ माइनस छोटा पाथ।
अपॉन लैम्बडा, ये बताया लैम्बडा 6 10⁻⁷। इसको सॉल्व किया तो ये 9.5 आया। क्या आया? हाँ 9.5 यानी 19/2। लैम्बडा इधर लेके गया तो ये 19 नंबर ऑड नंबर है, तो वहाँ से पता चला कि पॉइंट डार्क है। ऑड रहा तो डार्क है, इवन रहा तो ब्राइट। फिर पता करना है कि भाई वो कौन से नंबर का है, तो ये जैसे 9.5, क्या रे बाबू 9.5। डार्क रहा, ये देखो 9.5, तो उसमें 0.5 ऐड कर लेना तो वो पॉइंट नंबर बता देता है। कौन सा आ गया रे? डार्क, 10th डार्क, देयरफॉर पॉइंट इज 10 डार्क। बताओ आंसर। और यहाँ अगर इवन नंबर आता तो ब्राइट पॉइंट होता, और नंबर यहीं पे, वहाँ पे फिर 0.5 वगैरह ऐड करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली जो नंबर आता 10वां 15वां जो भी है। क्लियर? यस। तो समझ में आया? तो प्रॉब्लम इस टेक्निक पे रहे, पार्ट डिफरेंस ऐसा दिया है और आपको बोला है कि पॉइंट कौन सा है, ब्राइट है डार्क है, कौन से नंबर का है, डार्क है तो कौन से नंबर का है, ब्राइट है तो कौन से नंबर का ब्राइट है। तो ये सारी इससे ही, ये टेक्निक से पता चल जाता है। क्लियर क्या? हाँ, तो इसकी ऑप्शन कौन सी बेटा बोलो? ऑप्शन बी, ऑप्शन बी है। यस, तो इस टेक्निक को भूलो मत। इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इन एन इंटरफेरेंस पैटर्न, सेकंड मिनिमम, अंडरलाइन करो उसको, सेकंड मिनिमम, मिनिमम यानी डार्क, दूसरा डार्क, इज ऑब्जर्व एग्जैक्टली इन फ्रंट ऑफ वन स्लिट। दो स्लिट में से एक स्लिट के सामने वो दिख रहा है। दो स्लिट्स कौन सी होती है? S1 और S2। हाँ, स्क्रीन पे एक स्लिट के सामने। द डिस्टेंस बिटवीन द टू कोहेरेंट सोर्सेस इज स्मॉल डी। हाँ, S1 S2 के बीच का डिस्टेंस। एंड द डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड स्क्रीन इज कैपिटल डी। यस। द वेवलेंथ ऑफ लाइट सोर्स यूज इज, तो जो लाइट सोर्स हम यूज कर रहे हैं उसकी वेवलेंथ। बढ़िया क्वेश्चन में अभी फिगर आपको ड्रॉ करके बताता हूँ, ध्यान दो। देखो फिगर वही जो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है। तो अभी यहाँ पे बेटा ये सोर्स कौन है रे बाबू रे? ये सोर्स, सोर्स ऑफ लाइट, और ये पहला कार्डबोर्ड, क्या है रे बाबू रे? ये कार्डबोर्ड, उसमें ये पहली स्लिट, स्लिट यानी पिन होल, छोटा सा होल। ये दूसरा कार्डबोर्ड, ये कार्डबोर्ड 1, ये कार्डबोर्ड 2, इसमें दो पिन होल, S1 और S2। तो लाइट सोर्स से S के पास आता है, S से S1 और S2 दोनों के पास आता है, इसलिए S1 और S2 ये कोहेरेंट सोर्स रहते हैं और मोनोक्रोमेटिक भी रहती है। और ये स्क्रीन है रे बाबू। स्क्रीन पे फिर हमें S1 से निकलने वाली और S2 से निकलने वाली लाइट वेव्स का क्या होता है? इंटरफेरेंस होता है, मैंने आपको बताया पहले। ठीक है, और ये इंटरफेरेंस स्क्रीन पे दिखता है। स्क्रीन पे आपको ये सेंट्रल ब्राइट मिला, फिर ये फर्स्ट डार्क, फर्स्ट ब्राइट, सेकंड डार्क, सेकंड ब्राइट, थर्ड डार्क, थर्ड ब्राइट, नीचे भी फर्स्ट डार्क, फर्स्ट ब्राइट, सेकंड डार्क, सेकंड ब्राइट, थर्ड डार्क, थर्ड ब्राइट। इस प्रकार से असंख्य मेनी आपको पॉइंट्स मिलते। एक तो ब्राइट मिलते, नहीं तो डार्क मिलते, तीसरे नहीं मिलते। हाँ, तो ये जो सोर्स यूज किया, इस सोर्स की वेवलेंथ, यानी ये जो देखो यहाँ से जो वेव अभी निकल रही है ये वेव, तो इस वेव की वेवलेंथ ये लैम्बडा। तो लैम्बडा इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये पूछा है। और S1 और S2 के बीच का डिस्टेंस मैंने बताया क्या होता है बेटा? स्मॉल डी। और ये S1 S2 और स्क्रीन के बीच का ये जो डिस्टेंस होता है ये कैपिटल डी। स्मॉल डी ये काफ़ी कम रहता है, मिलीमीटर के रेंज में रहता है, वेरी स्मॉल। और कैपिटल डी ये मीटर के रेंज में रहता है, 1 मीटर से लेके 1.5-2 मीटर तक, 2.5 मीटर तक रहता है ये। अच्छा, तो हमें ये लैम्बडा पूछा है और हमें एक बात उन्होंने ये बोली है कि देखो ये जो जैसे S1 ये स्लिट है, तो बिल्कुल इसके सामने S1 जो स्लिट है तो उसके सामने जो ये देखो सामने स्क्रीन पे, स्क्रीन पे कौन सा डार्क आ रहा है बोलते हो? वो सेकंड डार्क। कौन सा रे बाबू? अब देखो फिगर निकालते वक्त तो परफेक्टली निकल भी आया। ये देखो कहाँ मैचिंग हुई उसकी? सेकंड डार्क पे मैचिंग हुई। यही दिया है कि S1 जो है इसके सामने बिल्कुल फ्रंट पे स्क्रीन पे सेकंड डार्क आ रहा है। अभी डार्क के लिए मैंने आपको फार्मूले बताए रे बाबू रे। एक तो मैंने आपको क्या बताया
कि दो लगातार आने वाले ब्राइट पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस क्या होता है, एक्स। इसको क्या बोलते हैं, कैपिटल एक्स को बैंडविड्थ या फ्रिंज विड्थ क्या बोलते हैं, बैंडविड्थ या फ्रिंज विड्थ। ये यक्स से डिनोट किया जाता है या डब्ल्यू से डिनोट किया जाता है या बीटा से डिनोट किया जाता है, तीनों में से किसी से। जनरली हम एक्स से डिनोट करते हैं, कैपिटल एक्स से। हाँ, कभी कभी बीटा भी दिया जाता है तो बीटा भी लेते हैं, कभी डब्ल्यू दिया गया तो डब्ल्यू लेते हैं। दूसरी बात मैंने आपको बताई, ये बताई कि जैसे ये मान लो यंथ ब्राइट है, क्या है रे बाबू, तो सेंट्रल ब्राइट से यंथ ब्राइट का जो डिस्टेंस रहता है, दिखा क्या ये यंथ ब्राइट का डिस्टेंस, ये फार्मूला भी मैंने ऑलरेडी बताया, क्या होता है बोला, ये एक्स एन इक्वल टू यन इंटू कैपिटल एक्स। यन यानी नंबर जो भी रहेगा 10वां 20वां 50वां, जैसे अभी इस प्रॉब्लम में दूसरा बोला है। अच्छा, और एक्स यानी तो बताया बैंडविड्थ, क्या होता है एक्स का फार्मूला बताओ बर, लैम्बडा डी अपॉन स्मॉल डी। लैम्बडा यानी लाइट की वेवलेंथ, कैपिटल डी यानी ये डिस्टेंस स्लिट और स्क्रीन के बीच का, और स्मॉल डी यानी दो स्लिट के बीच का डिस्टेंस। क्लियर। एक तीसरा भी फार्मूला मैंने बताया है कि ये यंथ ब्राइट के नीचे ही यंथ डार्क आता है, क्या आता है रे बाबू, यंथ डार्क आता है। तो सेंट्रल ब्राइट और यंथ डार्क का डिस्टेंस कितना रहता है, ये रहता है यही एक्सएन, लेकिन ये डार्क है तो डैश दिया जाता है। और ये क्या रहता है मालूम है, ये यक्स वैसा ही रहता है, लेकिन ये यन की जगह 2n माइनस 1 अपॉन 2, ख्याल में रखो, यन के जगह क्या रे बाबू, 2n माइनस 1 अपॉन 2, 2n माइनस 1 अपॉन 2, ये फार्मूला। तो ये तीन फार्मूला ख्याल में रखो, ये एक्स यानी कौन, बैंडविड्थ या फ्रिंज विड्थ, क्या रे बाबू रे, एक्स यानी कौन, बैंडविड्थ, या फिर दूसरा नाम फ्रिंज विड्थ, ये नाम है बाबू। अब मैंने ये आपको ज़्यादा एक्स्ट्रा की इंफॉर्मेशन बता रहा हूँ, प्रॉब्लम तो इजीली सॉल्व होता है, लेकिन आपके नॉलेज के लिए सामने के भी एमसीक्यूज आएंगे तो उनके लिए पहले से मैं आपको ये बातें अभी बता रहा हूँ। अब आप बोलेंगे कि सर ये देखो, ये S1 जो है, S1 ये स्क्रीन के ऊपर कौन सा डार्क बोला रे बाबू, सेकंड डार्क। अब आप मुझे बताओ बर, सेंट्रल ब्राइट कौन रे बाबू रे, सेंट्रल ब्राइट और सेकंड डार्क के बीच का ये डिस्टेंस है ना, सेंट्रल ब्राइट से सेकंड डार्क, ये डिस्टेंस इससे आएगा ना, किससे, ये एक्स एन डैश इक्वल टू, ये देखो अभी, हाँ आंसर ए बाबू रे। तो अभी तक मैं क्या बता रहा था आपको, इंफॉर्मेशन, ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। अभी आंसर ये देखो, फिर एक्स एन डैश इक्वल टू क्या रे बाबू, 2n माइनस 1 अपॉन 2 इंटू एक्स। कौन सा डार्क है रे, ये सेकंड डार्क। कौन सा डार्क है, तो जहाँ जहाँ एन है वहाँ 2 रखो, तो x2 डैश इक्वल टू एन की वैल्यू 2 रखो तो क्या आएगा, 2 इंटू 2 माइनस 1 अपॉन 2, और ये x, तो ये आ गया 2 इंटू 2 4 माइनस 1 3 अपॉन 2, यस। और x की वैल्यू क्या बताए, बताओ बरे, x की वैल्यू लैम्बडा डी अपॉन स्मॉल डी, लैम्बडा डी अपॉन स्मॉल डी, है या ना, बोलो यस। और ये वैल्यू रे आपको दी है, देखो रे S1 S2 के बीच का डिस्टेंस है d, है ना, हाँ। तो ये सेंट्रल लाइन और S1 ये डिस्टेंस कितना होगा, d/2। अरे कॉमन सेंस की बात है ना, ये S1 S2 के बीच का डिस्टेंस d है, तो ये डिस्टेंस, ये आधा डिस्टेंस और ये आधा डिस्टेंस, तो ये कितना रहा, d/2। ये d/2 तो ये भी, अरे d/2 ना, ये डिस्टेंस कितना, यही तो डिस्टेंस यहाँ है ना, d/2। हाँ, तो ये जो बेटा देखो अभी x2 डैश जो है, ये x2 डैश कितना रहेगा रे बाबू, d/2, और ये वैसे ही 3/2 लैम्बडा डी। अभी ये आपके पास आ गया, अभी आपको इसमें कौन सी वैल्यू फाइंड करनी है वो बता दो। क्या पूछा उन्होंने, आप बोलेंगे सर ये सोर्स की वेवलेंथ पूछी लैम्बडा, तो लैम्बडा को बाबू रे वैसा ही रखो, इसके पहले कुछ कैंसिल हो रहा है तो कर दो, तो आप बोलेंगे हाँ सर 2 2 कैंसिल होता है, बरोबर। हाँ, तो क्या बचा फिर, d इक्वल टू 3 लैम्बडा कैपिटल डी, लैम्बडा चाहिए उसको वैसे ही रखो, और ये d अपॉन रे 3d, है ना, बोलो बोलो, हाँ ये अपॉन डी रे बाबू, क्या रे बाबू, क्लियर क्या, बोलो ना जल्दी। तो ये d इंटू डी क्या आएगा, और ये क्या रे बाबू लैम्बडा, क्या किया फिर से बताओ,
लैम्बडा वैसे ही रखा और सारे टर्म इधर लाए, डी इंटू डी, डी स्क्वेयर अपॉन 3d, लेफ्ट इक्वल टू राइट, सो राइट इक्वल टू, सो लैम्बडा इक्वल टू डी स्क्वेयर अपॉन 3d। ये आंसर है। बोलो ऑप्शन कौन सा रे बाबू? ऑप्शन है सी। क्लियर? क्या किया फिर जल्दी बताओ। सर सेंट्रल ब्राइट से सेकंड डार्क का डिस्टेंस ये पूछा है, ये सेकंड डार्क का डिस्टेंस ये वाला पूछा मतलब वेवलेंथ लैम्बडा पूछा है, लेकिन ये डिस्टेंस जो है ये नियमानुसार डिस्टेंस डी बाई 2 होता है। हाँ, और हमारे पास सब फार्मूला है। कौन सा फार्मूला है बाबू? डार्क के लिए सेंट्रल ब्राइट से nth डार्क के लिए डिस्टेंस क्या है? क्या फार्मूला है हमारे पास? एक्स एन डैश इक्वल टू 2n माइनस 1 अपॉन 2 इंटू एक्स। दूसरा डार्क है तो जहाँ जहाँ यन है वहाँ वहाँ क्या लिखना है? 2, तो ये 2 लिखा। तो x2 डैश इक्वल टू ये आ गया 3/2 और एक्स यानी फार्मूला बताया लैम्बडा डी अपॉन स्मॉल डी। हाँ सर, और ये डिस्टेंस जो है ये डिस्टेंस, ये अगर S1 S2 के बीच का डिस्टेंस प्रैक्टिकली d है तो ये डिस्टेंस कितना रहता है? आधा, d/2। अरे आधा रहेगा ना रे ए बाबू, S1 S2 के बीच का डिस्टेंस d, तो ये सेंट्रल लाइन, तो सेंटर से S1 d/2, सेंटर से S2 d/2, तो ये अंतर d/2, ये d/2, तो ये भी d/2, सेंटर से सेकंड डार्क है कि नहीं? यस, क्योंकि ये S1 सीधा कहाँ मिल रहा है? यहाँ सेकंड डार्क को, तो ये d/2 रखा, 2 कैंसल, तो फिर बचा d इक्वल टू 3 लैम्बडा डी अपॉन स्मॉल डी। लैम्बडा चाहिए उसको वैसे रखा, तो ये d स्क्वेयर अपॉन 3d, लेफ्ट इक्वल टू राइट, सो राइट इक्वल टू लेफ्ट। ये आंसर आया यस, ऑप्शन सी। इन ए यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में if there is no initial phase difference between the light from the two slits, general idea दिए just, a point on the screen corresponding to the fifth minimum has a path difference. फिफ्थ मिनिमम, मिनिमम यानी डार्क, तो कौन सा डार्क रे बाबू? फिफ्थ डार्क। क्या रे बाबू? फिफ्थ डार्क के लिए आपको पूछा है पाथ डिफरेंस, तो पाथ डिफरेंस का डायरेक्टली एक फॉर्मूला है बाबू। क्या है फॉर्मूला? 3 फॉर्मूले, 3 फॉर्मूले पहले मैंने आपको बताए हैं। कौन से? बैंडविड्थ यानी फ्रिंज विड्थ कैपिटल एक्स इक्वल टू लैम्बडा डी अपॉन स्मॉल डी, अभी पिछले एमसीक्यू में बताया। उसके बाद में डिस्टेंस बिटवीन सेंट्रल ब्राइट टू nth ब्राइट, ये फार्मूला बताया एक्सएन। हाँ, 3 फार्मूले बताए ना, बता देता हूँ फिर से। ये देखो बैंडविड्थ या फ्रिंज विड्थ क्या बताया? एक्स इक्वल टू लैम्बडा डी अपॉन स्मॉल डी, एक हो गया है ना। दूसरा क्या? एक्सएन इक्वल टू एन इंटू एक्सएन, यानी सेंट्रल ब्राइट का, सेंट्रल ब्राइट से nth ब्राइट के बीच का डिस्टेंस, फिर से बताऊंगा ही। और एक्स एन डैश यानी रे एन के जगह 2n माइनस 1 अपॉन 2 इंटू एक्स, एक्स एन डैश यानी सेंट्रल ब्राइट से nth डार्क का डिस्टेंस। क्लियर? अच्छा, अभी फिगर से भी बताता हूँ लगेज। तो अभी ये जो है ये नोट के रूप में, ये ऑलरेडी फार्मूले मैंने बताए हैं, आपके रेफरेंस के लिए फिर से बताया है। ओके, अभी फिगर आप जानते हैं, फिगर आप जानते हैं। आपको क्या बोला है? पाथ डिफरेंस। क्या पूछा है रे बाबू प्रॉब्लम में? पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस पूछा है, तो फिर से अभी मैं पिछले प्रॉब्लम के समय पूरी फिगर नहीं निकालता। ये देखो, ये कार्डबोर्ड 2 कौन रही है? हाँ, यहाँ पे क्या होते हैं? ये S1 और S2 2 स्लिट्स है ना। इधर क्या रहता है? सोर्स रहता है। क्या रहता है रे? ये सोर्स रहता है। और ये पहला वाला कार्डबोर्ड, अभी ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ। हाँ, ये यस, ये पिन होल इसमें यस, तो यहाँ से लाइट यस के पास आया, यस से S1 और S2 के पास आया। हाँ, इधर की कोई ज़रूरत नहीं, ये वाला। और यहाँ क्या रहता है रे? ये स्क्रीन रहती है। स्क्रीन के ऊपर ये सेंट्रल ब्राइट यानी 0 ब्राइट है ना। और आपको कौन सा डार्क दिया है रे? बोलो रे, फिफ्थ डार्क। कौन सा रे? हाँ, तो ये जो डिस्टेंस है बाबू, बताओगे कि ये डिस्टेंस क्या होता है? ये एक्स एन डैश यानी अभी फिफ्थ है। कौन है रे बाबू? फिफ्थ है। कौन है? तो एक्स एन यानी x5 डैश, क्या रे? यानी सेंट्रल ब्राइट से फिफ्थ ब्राइट का डिस्टेंस। अच्छा, ये फिर देखो, ये जोड़ दिया, ये दिखा क्या रे?
फिफ्थ डार्क, S1 से ये फिफ्थ डार्क, ये छोटा पाथ, और ये रे बाबू बड़ा पाथ। तो बड़ा माइनस छोटा, ये क्या आएगा? पाथ डिफरेंस। क्या आएगा? हाँ, तो अभी मैं आपको पाथ डिफरेंस के लिए फार्मूला बता रहा हूँ। तो अभी आंसर लिख रहा हूँ, अभी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। ये तो आपको एक्स्ट्रा की इंफॉर्मेशन, ये भी फिगर की एक्स्ट्रा की इंफॉर्मेशन। फार्मूला बेटा, फार्मूला किसके लिए? पाथ डिफरेंस के लिए। किसके लिए रे बाबू? तो पाथ डिफरेंस के लिए फार्मूला होता है एक्स एन डी अपॉन कैपिटल डी। क्या फार्मूला है बोलो जल्दी? एक्स एन डी अपॉन कैपिटल डी। अच्छा सुनो, ये एक्शन तब आता है अगर ये ब्राइट दिया तो। क्या दिया रे? और अगर डार्क दिया तो एक्स एन डैश। दैट्स इट। बोलो फिर, पाथ डिफरेंस अगर आपको पॉइंट ब्राइट दिया होता ये तो क्या आता? एक्स एन स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी। स्मॉल डी एन रे, ये S1 S2 के बीच का डिस्टेंस लिख लेता हूँ लगेज। तो ये स्मॉल डी और S1 S2 और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस कैपिटल डी। क्लियर करे बाबू? तो अगर ये ब्राइट दिया होता तो ये एक्शन, यस, जो एक्शन की वैल्यू देखो, ये देखो, देखिए एन एक्स एन, ये बैंडविड्थ या फ्रिंज विड्थ, लैम्बडा डी अपॉन स्मॉल डी। और अगर डार्क दिया, ये देखो डार्क दिया है, तो फिर एक्स एन डैश, ये एक्स एन डैश, एन के जगह सिर्फ 2n - 1 अपॉन 2 आता है, कैपिटल एक्स वैसे ही। हाँ, तो ये वाला, यस। तो आप बोलेंगे सर यही तो पूछा है हमें, पाथ डिफरेंस। बिल्कुल। तो यहाँ अभी बेटा कुछ नहीं, साइड वर्क में ये देखो, साइड वर्क में बताओ बरा, एक्स एन डैश का फॉर्मूला ये लिखा ही है। क्या रे बाबू रे? एक्स एन डैश इक्वल टू 2n - 1 अपॉन 2 इंटू एक्स। आया ना? बोलो बोलो। हाँ, एक्स एन रे बाबू रे, देखो बरा, लैम्बडा डी अपॉन स्मॉल डी है या ना? तो ये 2n - 1 अपॉन 2 इंटू लैम्बडा डी अपॉन स्मॉल डी। क्लियर है बाबू? ये कौन? एक्स एन डैश। हाँ, तो बस रखो यार एक्स एन डैश, ये जो एक्स एन डैश है, हाँ, तो इसकी वैल्यू ये रखो। तो 2n - 1 अपॉन 2 लैम्बडा डी अपॉन स्मॉल डी, और ये स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी वैसे ही। तो कैपिटल डी स्मॉल डी कैंसल। तो ये क्या है रे बाबू? 2n - 1 अपॉन 2 इंटू लैम्बडा। अब सुनो अच्छी तरह से, मैंने ये तो आपको फार्मूला बताया, अब इससे भी आसान करके दे रहा हूं। अगर आपको ये डार्क पॉइंट दिया है, क्या दिया है? तो पाथ डिफरेंस इक्वल टू क्या लिखना है? 2n - 1 अपॉन 2 इंटू लैम्बडा। क्लियर क्या? और अगर यह ब्राइट पॉइंट दिया होता तो सीधा सीधा पाथ डिफरेंस इक्वल टू n लैम्बडा, यन लैम्बडा, यन। अगर क्या दिया होता? ब्राइट, क्या इसके जगह क्या? सिर्फ ये यन और ये लैम्बडा। ये डार्क दिया है ना? हाँ, इसलिए अभी कौन सा डार्क दिया है वो यन के जगह लिख लो, लिख लो बरा। यन के जगह कौन सा रे? फिफ्थ। तो जहां जहां यन है वहां 5 रखो। तो क्या आएगा? 2 इंटू 5 - 1 अपॉन 2, ये लैम्बडा। 2 इंटू 5 10 - 1 यानी 9 अपॉन 2 इंटू लैम्बडा। यही आंसर है, यही आंसर है। ऑप्शन बोलो तो ऑप्शन है डी। कौन सी ऑप्शन है? डी ऑप्शन है। तो ये पाथ डिफरेंस, ये पाथ डिफरेंस इक्वल टू 9/2 लैम्बडा। क्लियर क्या? तो सुनो, अभी ध्यान दो पहले। ये अभी प्रॉब्लम अगर आया तो डायरेक्टली विद इन सेकंड आप सॉल्व कर सकते हैं। ये कोई चौथा फार्मूला, पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा कोई चौथा फार्मूला यूज करने की जरूरत नहीं। पॉइंट कौन सा वो दिया रहेगा, डार्क या ब्राइट, कौन से नंबर का वो भी दिया रहेगा, 5वां, 6वां, 10वां, 20वां, 50वां, 100वां, वो भी दिया रहेगा। हाँ, तो डार्क पॉइंट बोला सर पांचवे को थोड़ा सा बाजू में रख दो। सर डार्क पॉइंट दिया है, डार्क दिया है, तो पाथ डिफरेंस इक्वल टू बोलो रे 2n - 1 अपॉन 2 इंटू लैम्बडा लिखा। और अगर सर ब्राइट दिया होता तो ये 2n - 1 को 2n - 1 अपॉन 2 घटा के सिर्फ n लैम्बडा, यन लैम्बडा। आए क्या समझ में?
तो ब्राइट दिया हुआ तो क्या फार्मूला पता चल गया, डार्क दिया है तो कौन सा फार्मूला ये पता चला। तो ये जो स्टेप्स है ये वाली पहली दूसरी करने की जरूरत नहीं, ये साइड वर्क लिखने की जरूरत ही नहीं, सीधा सीधा। हाँ, और फिर डार्क दिया है, अब आना कौन से नंबर का, तो 5वां बोला, इसलिए यन की वैल्यू 5वीं रखी। अगर 10वां बोला होता तो रे यन की वैल्यू 10 रखते, तो 2 इंटू 10 यानी 20 माइनस 1/2, तो 19/2 आता है ना। वो कोई भी बोल सकता था, 20वां डार्क, 25वां डार्क, 24वां डार्क, 15वां डार्क, 7वां डार्क, है ना। हाँ, और ब्राइट बोला होता तो वो भी कोई भी ब्राइट बोल सकता था, 5वां, 10वां, 20वां, 50वां, 19वां, 18वां, है कि नहीं। तो उसमें ये 2n-1/2 की जगह क्या यन। अब देखो कितने सारे वेराइटी के प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली बनते हैं, है कि नहीं। तो ये बरोबर रेफरेंस में याद रखो। क्लियर, डायरेक्ट फार्मूला क्या, फिर पार्ट डिफरेंस इक्वल टू 2n-1/2 इंटू लैम्बडा, और अगर ब्राइट होता तो पार्ट डिफरेंस इक्वल टू सिर्फ यन लैम्बडा। क्लियर, यस। Two coherent sources P and Q produce interference at point A on the screen where there is a dark band which is formed between 4th bright band and 5th bright band. प्रॉब्लम को घुमा के पूछा 4th ब्राइट बैंड और 5th ब्राइट बैंड के बीच में कौन सा पॉइंट होता है रे बाबू, अरे 5th डार्क होता है ना, कौन होता है, 5th डार्क होता है। 4th ब्राइट और 5th ब्राइट के बीच में क्या रहेगा, 5th डार्क पॉइंट। तो डायरेक्टली नहीं दिया था, घुमा के दिया। अच्छा, वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज इज 6000 एंगस्ट्रॉम यूनिट, तो द पाथ डिफरेंस बिटवीन PA एंड QA इज, उसी प्रकार का प्रॉब्लम जो अभी हमने पिछला सॉल्व किया। देखो फिर से, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, ये कार्डबोर्ड 2, ये पिन होल यानी स्लिट S1 और ये स्लिट S2, ये स्क्रीन, क्या रे बाबू। हाँ, इधर की फिगर ड्रॉ करने की जरूरत नहीं, मैंने बोला ये सोर्स रहता है, सोर्स ऑफ लाइट, और यह पहला कार्डबोर्ड रहता है, उसमें है जो है यस यानी पहली स्लिट, यहाँ से लाइट यस के पास, यस से S1 और S2 के पास, तो ये कार्डबोर्ड 1, ये कार्डबोर्ड 2। लेकिन अभी ये इधर के पार्ट की ज़रूरत नहीं, फिगर ड्रॉ करते वक्त इधर की ड्रॉ करना, ये आपके रेफरेंस के लिए बता रहा हूँ, एक्स्ट्रा का नॉलेज। तो यहाँ पे एक पॉइंट दिया है आपको। अच्छा, इम्पोर्टेंट बात ये है कि वहाँ पे जो आपको बोला गया है कि भाई इंटरफेरेंस पैटर्न पे वो पॉइंट A है और 2 कोहेरेंट सोर्सेज है जो S1 और S2 है, इसके जगह उन्होंने दिया P और Q। नो प्रॉब्लम, S1 के जगह P, S2 के जगह Q। और ये पॉइंट A कौन सा दिया मालूम है आपको, कौन सा, 5th डार्क दिया है। कौन सा दिया है, समझ में आया 5th डार्क कैसे, बताता हूँ, सुनो 5th डार्क कैसे, सुनो रे बाबू रे। ये सेंट्रल ब्राइट रे, ए बाबू, ये सेंट्रल ब्राइट, फिर फर्स्ट डार्क, फर्स्ट ब्राइट, सेकंड डार्क, सेकंड ब्राइट, थर्ड डार्क, थर्ड ब्राइट, हाँ, फोर्थ डार्क, फोर्थ ब्राइट, हाँ, 5th डार्क, 5th ब्राइट। तो उन्होंने बोला 4th और 5th ब्राइट के बीच में कौन आता है रे, 5th डार्क आता है। तो ये पॉइंट जो है 5th डार्क, अब मैं इसको हटा देता हूँ, देखो सबको हटा दिया, और ये 5th डार्क को उन्होंने नाम दिया A। तो ये PA को जोड़ दिया और ये QA को जोड़ दिया। हाँ, PA छोटा पाथ, QA बड़ा पाथ, तो पाथ डिफरेंस ये बड़ा माइनस छोटा है ना, QA माइनस PA, ये क्या हो गया, पाथ डिफरेंस। अरे तो पिछला ही तो MCQ बताया, पाथ डिफरेंस का फार्मूला, ये 5th डार्क है, A कौन है रे, अरे बोलो ना, A इक्वल टू कौन है, ये 5th डार्क। तो फार्मूला क्या बता रहे, आंसर बताओ, फिर आंसर हम लिख रहे हैं अभी, तो बताओ क्या, पाथ डिफरेंस, पाथ डिफरेंस। हाँ, क्या रे डार्क के लिए रे बाबा, हाँ, अभी पिछले प्रॉब्लम बताया 2n-1/2 इंटू लैम्बडा, है ना।
कौन सा डार्क बोला? फिफ्थ। तो जहाँ n है वहाँ क्या रखो? 5। तो क्या होगा फिर बताओ? 2 इंटू 5 माइनस 1 अपॉन 2 इंटू लैम्बडा। 2 इंटू 5 10 माइनस 1 यानी 9 अपॉन 2 इंटू लैम्बडा, है ना? लैम्बडा की वैल्यू दी है वो साइड वर्क में, बताओ। तो आप बोलेंगे सर लैम्बडा दिया है कितना रे? 6000 एमस्ट्रॉन्ग यूनिट। तो 6 3 0 यानी 10 टू द पावर 3, और ये एमस्ट्रॉन्ग यूनिट यानी 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर। तो 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 मीटर। क्लियर कह रहे बाबू? बोलो हाँ। लेकिन आपको जो सारे आंसर्स दिए वो सेंटीमीटर में दिए हैं, कोई बात नहीं, सेंटीमीटर में हम कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये जो आपको दिया है रे बाबू, ये 9/2 यानी कितना रे? 4.5, और ये लैम्बडा रे 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 मीटर। अब आप मल्टीप्लिकेशन बताओ, 4.5 इंटू 6, ये साधा मल्टीप्लिकेशन कितना? तो ये आता है 27। कितना आता है रे बाबू ये वाला? 27। ये 10 टू द पावर माइनस 7 मीटर। आंसर ये होना चाहिए था, लेकिन उन्हें सेंटीमीटर में दिया, नो प्रॉब्लम। तो 27, देखो ध्यान दो, फिर आंसर जो लिखा हुआ है कौन से फॉर्म में लिखा है? तो आप बोलेंगे सर 10 टू द पावर माइनस 4 सेंटीमीटर के रूप में लिखा है, नो प्रॉब्लम, उसी रूप में लिखते हैं फिर। तो ये 10 टू द पावर माइनस 3, ये 10 टू द पावर माइनस 4 मीटर, क्योंकि -3 -4 यानी -7, है या ना? बोलो बोलो यस। तो 27 10 टू द पावर माइनस 3, ये 10 टू द पावर माइनस 4, और मीटर देखो रे बाबू ये क्या है रे? मीटर 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 यानी रे 10 टू द पावर प्लस 2 सेंटीमीटर। ए बाबू रे मीटर यानी क्या रे बाबू? 10 टू द पावर प्लस 2 सेंटीमीटर। इसको 10 टू द पावर माइनस 4 को जानबूझ के वैसा ही रहने दो, क्योंकि वो आंसर है, आंसर में लिखा है तो वैसा ही रहेगा। अब आप ही मुझे बताओ, 10 टू द पावर माइनस 3 और 10 टू द पावर 2 क्या आ गए रे? 27। वैसे ही ये 10 टू द पावर माइनस 1, और ये सेंटीमीटर। अच्छा ये 27 क्या रे बाबू? 27 को भी इसको ही हम ऐसे बोल सकते 27.0 इंटू वैसे ही। अगर 10 टू द पावर माइनस 1 आपको नहीं चाहिए, नहीं चाहिए ना, तो ये पॉइंट आप एक डिजिट बैक ले लो। क्या ले लो रे? एक डिजिट बैक लिया, क्लियर क्या? तो 10 टू द पावर माइनस 1 चले जाते, क्लियर? चलो डिटेल में बताता हूँ। एक डिजिट बैक लिया तो ये हो गया 2.7, एक डिजिट बैक लिया तो 10 टू द पावर प्लस 1, ऑलरेडी कितना है रे ये? -1, और ये सेंटीमीटर वैसे ही, तो 10 टू द पावर प्लस 1 माइनस 1 कैंसल। अच्छा ये ए बाबू यहाँ पे 10 टू द पावर माइनस 4 है रे, हाँ क्या रे बाबू? हाँ तो ये 10 टू द पावर माइनस 4, मैंने बोला ना वो आंसर का पार्ट है तो उसको नहीं हटाना, वैसे ही रखना। हाँ तो 10 टू द पावर 1 10 टू द पावर माइनस 1 कैंसल, तो ये 2.7, ये 10 टू द पावर माइनस 4, ये सेंटीमीटर आंसर। हाँ आंसर उसने सेंटीमीटर में दिया, ओके। ऊपर से 10 टू द पावर माइनस 4 में दिया, ओके। नहीं तो आंसर तो बहुत पहले ही मिल गया था, ये 27 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 मीटर मिल गया था ना। हाँ इसके सामने हमें स्टेप इसलिए लगी क्योंकि आंसर उसने ऑकवर्ड फॉर्म में दिया, एक तो सेंटीमीटर में दिया, ऊपर से 10 टू द पावर माइनस 4 के रूप में दिया। तो क्या किया मुझे बताओ बड़ा फास्टली? सर ये -7 थे तो उसको जानबूझ के 10 टू द पावर -3 -4 लिखा ताकि ये 10 टू द पावर -4 हमें मिले। अच्छा फिर सर ये मीटर में नहीं सेंटीमीटर में था, तो मीटर यानी 10 टू द पावर 2 सेंटीमीटर, ओके। तो -3 + 2 यानी सर -1 आया, और 10 टू द पावर -4 वैसे ही, सेंटीमीटर वैसे ही। 10 टू द पावर -1 नहीं चाहिए सर, इसलिए पॉइंट को एक डिजिट बैक लिया, एक डिजिट बैक लिया तो 2.7, वैसे आंसर खत्म हो सकता था, लेकिन आपके रेफरेंस के लिए मैं डिटेल में जा रहा हूँ। तो 2.7 एक डिजिट बैक गए, इसलिए 10 टू द पावर 1, ये ऑलरेडी 10 टू द पावर -1, और ये 10 टू द पावर -4 सेंटीमीटर तो वो है ही वहाँ पे। तो 10 टू द पावर 1 10 टू द पावर -1 कैंसिल हो गया, तो 2.7, और ये ऑलरेडी 10 टू द पावर -4 सेंटीमीटर आंसर। तो आंसर तो बेटा जेन्युइनली यहाँ पे ख़त्म हो गया था, आंसर उन्होंने ये दे देना चाहिए था, लेकिन आपको घुमाने के लिए उन्होंने आंसर ये वाला दिया। कोई बात नहीं, तो हम सामने 2-3 स्टेप हमें बढ़ना पड़ा। कौन सा ऑप्शन बोलो रे बाबू? ऑप्शन बी है ये,
ऑप्शन बी, यस. अब फ्रिंज विड्थ यानी रे बैंडविड्थ, फ्रिंज विड्थ यानी बैंडविड्थ यानी दो लगातार आने वाले ब्राइट पॉइंट या दो लगातार आने वाले डार्क पॉइंट के बीच का डिस्टेंस ऑफ ए सर्टेन इंटरफेरेंस पैटर्न इज बीटा इक्वल टू 0.002 सेंटीमीटर. मैंने बताया ना, एक तो बीटा से दिया जाता है या फिर कैपिटल एक्स से या फिर कैपिटल डब्ल्यू से. तो यहाँ बीटा दिया है. व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ फिफ्थ डार्क फ्रिंज फ्रॉम सेंटर. तो सेंट्रल पॉइंट से फिफ्थ डार्क फ्रिंज यानी बैंड यानी पॉइंट रे बाबू. क्लियर. तो यही फिगर. अब बाकी इसकी कोई ज़रूरत नहीं है हमें, बाकी सबकी कोई ज़रूरत नहीं है. देखो ये सोर्स ऑफ लाइट, पहला कार्डबोर्ड, उसमें ये पिन होल यानी स्लिट, पिन होल यानी बिल्कुल छोटा सा होल, उसको स्लिट बोलते हैं. दूसरा कार्डबोर्ड, उसमें ये 2 पिन होल S1 और S2. पिछले प्रॉब्लम में वो P और Q दिया था इसलिए PQ लिया. और ये स्क्रीन, अभी हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं. ये फिगर जो है उसको रहने दो ऐसे ही. मैं ये वाली जो स्क्रीन है अभी यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ, हाँ यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ, या यही रहने दो, अभी हमें इसकी ज़रूरत नहीं. तो ये हाँ क्लियर. यहाँ ड्रॉ कर लेता हूँ ना, यहाँ सिंपल इसमें है ना, ये तो रहने दो उसको. हाँ हाँ सर, ये सेंट्रल ब्राइट, फर्स्ट डार्क, फर्स्ट ब्राइट, सेकंड डार्क, सेकंड ब्राइट, थर्ड डार्क, थर्ड ब्राइट, फोर्थ डार्क, फोर्थ ब्राइट, फिफ्थ डार्क, यही बोला है ना. तो डिस्टेंस किसके बीच का पूछा है रे. सेंट्रल ब्राइट से फिफ्थ डार्क. क्या फार्मूला है रे हमारे पास. एक्स एन डैश इक्वल टू 2n माइनस 1 अपॉन 2 इंटू एक्स, है ना. क्लियर. क्लियर क्या बोलो. यस ये वाला. और फिफ्थ दिया है तो जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ क्या रखो रे बाबू, 5 रखो. यस 5 रखो. तो क्या आएगा फिर बताओ. ये x 5 डैश इक्वल टू ये 2 इंटू 5 माइनस 1 अपॉन 2, है ना. और ये x वैसे ही. तो ये 2 इंटू 5 10 माइनस 1 यानी 9 अपॉन 2. क्लियर है ना. हाँ इंटू ये x दिया है. x यानी क्या दिए रे आपको, बैंडविड्थ. क्या दिया, इधर लिखता हूँ साइड वर्क में. पहली बात तो ये कि बैंडविड्थ क्या रे बाबू, बैंडविड्थ, इसी को दूसरा नाम है फ्रिंज विड्थ. और ये डिनोट किया जाता है एक तो कैपिटल X से और कैपिटल W से और बीटा से. हाँ हाँ, तो ये बीटा के रूप में दिए. कितनी दिए रे बाबू, 0.002 सेंटीमीटर. तो पॉइंट को 3 डिजिट सामने बढ़ाया तो 2 10⁻³ सेंटीमीटर. क्लियर क्या. यस यस. तो ये 9/2 इंटू ये बीटा x यानी ही बीटा ये, तो ये हो गया 9/2 यानी 4.5 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी दी है रे. एक्स की वैल्यू बोलो. ये 2 इंटू 10⁻³ है ना. इतने क्या सेंटीमीटर. तो 4.5 इंटू 2 कितना आता है. आप बोलेंगे सर 9. हाँ तो 9 इंटू 10⁻³ सेंटीमीटर आंसर. ऑप्शन बोलो. ऑप्शन है डी. ऑप्शन है डी. यस. इन यंग्स एक्सपेरिमेंट द डिस्टेंस बिटवीन द nth ब्राइट फ्रिंज यानी ब्राइट बैंड यानी ब्राइट पॉइंट ऑन वन साइड ऑफ center of an interference pattern and n+1th dark fringe यानी बैंड यानी पॉइंट on its other side will be. डिस्टेंस पूछा रे बाबू. क्या डिस्टेंस पूछा मैं फिगर से बताता हूँ. अभी पूरी फिगर ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, मैं स्क्रीन ड्रॉ कर रहा हूँ. क्या ड्रॉ कर रहा हूँ, स्क्रीन. ये यहाँ पे क्या मिलता है आपको मालूम है, सेंट्रल ब्राइट. क्या मिलता है, सेंट्रल ब्राइट. पूरी फिगर ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, कर दूँ पूरी फिगर. चलो देखो. तो ये सोर्स ऑफ लाइट कौन रे बाबू, सोर्स ऑफ लाइट. ये पहला कार्डबोर्ड CB कार्डबोर्ड CB1 बोलते हैं इसको, कार्डबोर्ड. यहाँ पे पिन होल है. यस. ये दूसरा कार्डबोर्ड 2,
यहाँ पे दो पिन होल होते हैं, S1 और S2। तो कहानी ऐसी है कि सोर्स से लाइट निकला, यस के पास आया, यस से S1 और S2 दोनों के पास आया, इसलिए S1 और S2 ये हो जाते सगे भाई, कोहेरेंट सोर्सेस, कोहेरेंट एंड मोनोक्रोमेटिक। यहाँ से लाइट सामने S1 से सामने, S2 से सामने निकलता है, वहाँ इंटरफेरेंस पैटर्न होता है, इंटरफेरेंस होता है, इसलिए स्क्रीन पे हमें इंटरफेरेंस पैटर्न मिलता है। तो ये सेंट्रल ब्राइट। अच्छा, अब इसके एक साइड पे आपको दिया है कौन सा रे, यंथ ब्राइट, कौन सा? हाँ, तो ये डिस्टेंस कितना होगा बताओ? तो आप बोलेंगे सर xn, और ये कितना रहता है रे, n इंटू एक्स। और दूसरे साइड पे ये पॉइंट दिए आपको, कौन सा? n प्लस 1 डार्क। क्लियर क्या? तो ये डिस्टेंस कितना होगा बताओ? ये डार्क रे, हाँ, n प्लस 1 डी डार्क। तो ये डिस्टेंस, हाँ, तो ये x n प्लस 1, हाँ, x n प्लस 1 डार्क है ना, डार्क, तो x n प्लस 1 डैश। आप बोलेंगे सर इसका फार्मूला नहीं मालूम हमें, मालूम है क्या? नहीं ना। हाँ, तो आपको कौन सा फार्मूला मालूम है डार्क का? एक्स एन डैश, nth डार्क का मालूम है, कौन सा मालूम है? nth डार्क का। ओके ओके, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ये मालूम है आपको, यस। तो एक्स डैश एक्स n प्लस 1 डैश, ओके, इसका फार्मूला बताता हूँ। तो आप बोलेंगे सर हमें nth डार्क का पता है, कौन से डार्क का पता है? अरे कौन से डार्क का पता है? तो n डार्क इसके पहले आएगा ना यहाँ पे, हाँ, वो लेने की जरूरत नहीं, अभी सिर्फ मुझे फार्मूला बताओ। सर एक्स एन डैश इक्वल टू होता है 2n माइनस 1 अपॉन 2 इंटू एक्स। हाँ, एक्स एन डैश मतलब सेंट्रल ब्राइट से nth डार्क का डिस्टेंस ये है, लेकिन हमें बोला है सेंटर से n प्लस 1 डार्क। अरे तो अभी ये एक्स n प्लस 1 डैश यानी सेंट्रल ब्राइट से n प्लस 1 डार्क लिखना है, तो जहाँ जहाँ n है वहाँ n प्लस 1 रखो, दैट्स इट। हाँ, तो फिर क्या होगा, 2 n के जगह n प्लस 1 माइनस 1 वैसे अपॉन 2 वैसे x वैसा ही। तो ये आ गया बेटा, क्या आ गया, 2n प्लस 2 इंटू 1 2 माइनस 1 अपॉन 2 इंटू एक्स। तो ये आ गया बेटा 2n 2 माइनस 1 यानी प्लस 1 अपॉन 2 इंटू एक्स। ये आ गया रे बाबू रे, कौन? x n प्लस 1 डैश यानी सेंट्रल ब्राइट से n प्लस 1 डार्क का डिस्टेंस। तो आपको इसको अगर मैंने p पॉइंट बोला और इसको मैंने q बोला, तो आपको सीधी सीधी भाषा में ये PQ डिस्टेंस पूछा है। क्या पूछा है रे बाबू? ये PQ टोटल डिस्टेंस। तो अभी यहाँ पे हम आंसर लिखेंगे, आंसर अभी लिखेंगे। तो ये PQ डिस्टेंस आपको पूछा है, तो PQ इक्वल टू क्या होगा? आप बोलेंगे सर दिस यानी कौन रे, यान एक्स प्लस सर दिस ये कौन सा होगा बोलो जल्दी, 2n प्लस 1 अपॉन 2 इंटू एक्स। एक्स आ गया कॉमन, बचा n 2n प्लस 1 अपॉन 2 इंटू एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई 2n प्लस ये 2n प्लस 1 अपॉन 2 इंटू एक्स। तो ये हो गया बेटा 4n प्लस 1 अपॉन 2। और x की वैल्यू आपको मालूम है क्या होती है? x की वैल्यू क्या होती है? लैम्बडा डी अपॉन स्मॉल डी, है ना? बोलो जल्दी। तो दैट्स द आंसर, यही आंसर। ऑप्शन बताओ जल्दी जल्दी, ऑप्शन सी।